मंदसौर कलेक्टर की फेक आईडी बनाकर अभिभाषक को ठगने का किया प्रयास। अभिभाषक ने कलेक्टर को कराया अवगत। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग की फेक आईडी बनाकर लोगों को रिक्वेस्ट भेजी जा रही है और मंदसौर के अभिभाषक पुखराज दशोरा को रिक्वेस्ट आई तो उन्होंने एक्सेप्ट की। इसके बाद तुरंत ही उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया गया। तुरंत व्हाट्सएप कॉलिंग फोन आया जिसमें कलेक्टर का चित्र लगा हुआ था, जिसमें बताया कि मुझे मेरे दोस्त का स्थानांतरण होने के कारण घर का फर्नीचर व अन्य घरेलू सामान बेचना है। अभिभाषक को संदेह होने पर तुरंत कलेक्टर से फोन पर चर्चा कर फेक आईडी के बारे में पता गया और कलेक्टर ने कहा कि मैं एसपी को आवेदन देकर तुरंत ऐसी फेक आईडी बनवाने वालों पर कार्रवाई को लेकर पत्र लिखूंगी। अभिभाषक पुखराज ने कहा कि ये लोकल लोग हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी बिटिया का घर का काम चल रहा है और मुझे फर्नीचर की आवश्यकता है। इस मामले में क्राइम ब्रांच को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। मंदसौर कलेक्टर की एक फेक आईडी बनी है जिसको लेकर लोगों को मैसेज किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूं, तो मेरे को एक फेसबुक से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, तो मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग के नाम से चित्र था। तो मैंने कहा अपने मंदसौर की कलेक्टर, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली रिक्वेस्ट। थोड़ी देर बाद उनका मैसेज आया कि आपका मोबाइल नंबर चाहिए। मैंने कहा कलेक्टर साहब अपन भी यही मंदसौर के लोकल है, किसी काम में चाहिए होगा, मैंने नंबर सेंड कर दिया। थोड़ी देर बाद उनका व्हाट्सअप आने लगा और व्हाट्सअप पर भी उनका चित्र लगा हुआ है। उस पर उनको किसी अपने मित्र का स्थानांतरण होने पर उनका पुराना फर्नीचर और घरेलू आवश्यक सामान जो अच्छी क्वालिटी का बेचने का रिक्वेस्ट उस पर आया। तो मुझे संदेह हुआ कि यार कलेक्टर महोदय को इतना महत्वपूर्ण काम होते हैं, ये कहाँ पुराना कबाड़ी सामान बेचने की बात करेगा। तो मेरा दिमाग थोड़ा सा वकील होने के नाते उस दिशा में चला कि ये फेक आईडी होगी। तो मैंने कलेक्टर साहब के बाबूजी को फ़ोन लगा के उनके वास्तविक नंबर प्राप्त किए और सीधे कलेक्टर साहब से बात करी और उनको अवगत कराया कि आपके नाम की एक फेसबुक आईडी फेक चल रही है और मंदसौर के 450 लोग उसमें फ्रेंड बन गए हैं, तो किसी साथ ठगी नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने फिर बंद करने के लिए रिक्वेस्ट करी। उन्होंने एक्शन लेते हुए एसपी को लेटर लिखने की कहा है और 2 बार उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा है कि आप भी अपनी ओर से डालिए, जागरूक करिए जनता को, कोई गलत फेसबुक के उस चक्कर में आकर किसी प्रकार का लेन देन न करें। क्या मानते हैं कि लगातार इस तरह से पहले आम लोगों की अब अधिकारियों की तरह फेक आईडी बन रही, तो क्या लगता है पूर्व में अपने जो एसपी साहब थे उनकी भी बनी थी और ये मध्य प्रदेश में तीसरा घटना है कि तीसरे कलेक्टर की बन गई है। तो क्राइम ब्रांच को और इस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और ये कोई लोकल व्यक्ति है, उनको मालूम है कि मेरी बिटिया का मकान बन रहा है और मुझे फर्नीचर की आवश्यकता है। तो मेरा संदेह जाता है कि ये लोकल व्यक्ति है कि मुझे उसने फर्नीचर बेचने की रिक्वेस्ट डाली है, तो निश्चित उसको पता है कि वकील साहब की बिटिया का मकान बन रहा है, उनको फेसबुक फर्नीचर की जरूरत है। तो इसकी जांच करना चाहिए और आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करना चाहिए और सार्वजनिक जुलूस निकालना चाहिए, क्योंकि लोगों के साथ ठगी हो सकती है कलेक्टर के नाम पर, जज के नाम पर, उच्च अधिकारियों के नाम पर।